डेवलपमेंट। हर चीज में डेवलपमेंट की जरूरत है, चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे आपके करियर में हो, हर चीज में डेवलपमेंट जरूरी है। तो वैसे ही हमारी साइंटिफिक लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, बहुत सारे आविष्कार होते जा रहे हैं। तो आज ऐसे आविष्कार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल रहेगा या हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जो हमारा आविष्कार है उसका नाम है रोबोट। रोबोट क्या है? रोबोट एक ऐसी मशीन है जो ह्यूमन की तरह दिखती है, जो ह्यूमन की तरह काम करती है, बट वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो ये हमारे लिए आने वाले फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होंगे या हमारे लिए हार्मफुल होंगे। क्या ये हम पे राज करेंगे, क्या हम इन पे राज करेंगे? ये क्वेश्चन अराइज होना जरूरी है कि ये हम पे राज करेंगे कि हम इन पे राज करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से हमें पता है एवोल्यूशन क्या होता है कि जो ताकतवर होता है वो कमजोर पे राज करता है, ये सबको पता है। और हमें ये भी पता है कि जो रोबोट्स हैं वो ताकतवर हमसे और इंटेलिजेंट हमसे बहुत ज़्यादा हैं। बट अब आपको क्वेश्चन में ये राइज हो रहा होगा कि जो रोबोट्स हैं उनको बनाया किसने? हमने। तो हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती हैं ये? बट आपने ये सोचा है कि अगर इनमें ही सोचने की क्षमता आ जाए, जैसे हमारे अंदर सोचने की क्षमता है, हम में कुछ करने की क्षमता है, हम खुद कुछ कर सकते हैं, हमारे में थिंकिंग पावर है, तो हम इसीलिए ज़्यादा पावरफुल है एनिमल्स से। तभी हमारे में इंसान और जानवर में क्या फ़र्क आता है कि हमारे में सोचने की क्षमता है, उनमें नहीं है। तो वैसे ही अगर रोबोट्स में सोचने की क्षमता आ जाए तो ये हमारे से ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और क्या पता ये हम पे ही राज करने लग जाए। हमने तो बनाया इनको अपने काम के लिए था और ये हमसे ही काम कराने लग जाए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं। जैसे कि सबको पता है कि कॉइन हैज टू फेसेस, वैसे हर चीज के दो फेस होते हैं। तो इसके भी दो फेसेस हैं, उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके जो एडवांटेज हैं, जो इसके फायदे हैं, अगर हमारे साथ फ्यूचर में रोबोट्स होते हैं तो हमारे साथ क्या फायदे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या फायदा है। तो जैसे कि हमें पता है हमारे पास बाइसाइकिल है, हमारे पास बाइक है, कार है, इन सब के क्या फायदे हैं? सबसे पहले फायदा हमारा ये है कि हमारी जो लाइफ है उसे कंफर्टेबल बना देते हैं, हमारी लाइफ को ईजी बना देते हैं। जहाँ हमें चल के जाना होता था अब हम बाइक पे चल जाते हैं, हम कार में चल जाते हैं। तो हमारे लिए फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमारे लिए ये है, हमारे काम इजी होते जाएंगे, हम एक कंफर्टेबल जोन पे आते रहेंगे। बट यही कंफर्टेबल जोन आपको खा भी सकता है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या इसमें डिस्कशन क्या हुई है, मैंने देखी, मैंने गूगल पे पढ़ी। तो इसमें क्या हुआ है कि आने वाले फ्यूचर के लिए रोबोट्स हेल्पफुल कैसे है उसमें बता रखा है कि फ्यूचर में क्या हो अगर हम रोबोट्स की एक आर्मी बना दें और अपनी आर्मी की जगह जो ह्यूमन बींग्स को लड़वाने की जगह हम अपनी आर्मी वहाँ भेज दें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारे आर्मी सोल्जर है वो बच जाएंगे, उनकी जो लाइफ रहेगी वो बच जाएगी। जैसे हमारे में क्या होता है शहीद हो जाते हैं जवान जो हमारे, वो नहीं होंगे, सिर्फ रोबोट जाएंगे लड़ने। तो रोबोट जब लड़ने जाएंगे तो हमारी बच जाएंगे। बट इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? अगर वही रोबोट जो लड़ने गए हैं उन्हीं को कोई इन केस हैक कर ले, उनकी हैकिंग कर ले, जिस हिसाब से हम रोबोट बना रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो हिसाब से हैकिंग भी डेवलप हो सकती है ना। तो अगर इन केस उसको हैक कर ले तो यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो वही रोबोट जो हमने वहां लड़ने के भेजे थे वो हमारे देश के लिए ही बहुत भारी पड़ जाएंगे, हमारे देश पे ही अटैक कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर उन रोबोट में थिंकिंग पावर आ गई, थिंकिंग पावर मतलब सोचने की क्षमता आ गई, तो वो क्या करेंगे, अपने आप ही रोबोट्स और बनाने लग जाएंगे और अपनी एक फौज खड़ी कर सकते हैं और वो इंसान पे भारी पड़ सकते हैं। अगर वो इंसान पे भारी पड़ गए तो हमारा जो विनाश है वो पक्का है। तो अब आपको क्या लगता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आप कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर बताएं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे लोगों को पता लगे कि जो रोबोट्स है, जो हमारा आने वाला कल है, इनके साथ सुरक्षित है या नहीं है। अब आपको ही थोड़ा सा तो आपको भी लग रहा होगा
कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। जैसे हमें पता है कि बाइसाइकिल, कार, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट हमारे लिए हार्मफुल भी यही चीजें हैं। इनसे हार्मफुल क्या है कि हम इतने ज्यादा कंफर्टेबल जोन पे आ गए हैं कि हमारे लिए थोड़ी दूर भी हमें जाना होता है तो हम बाइसाइकिल उठा लेते हैं, हम बाइक उठा लेते हैं, हम कार उठा लेते हैं, हम पैदल कोच चलने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी अंदर बहुत सारी डिसीजेज आए जा रही हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे लोगों को पता लगे कि हमारे लिए जो ये टेक्नोलॉजी है ये हमारे लिए किस हिसाब से हेल्पफुल है और किस हिसाब से हेल्पफुल नहीं है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।